तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल करेंसी है, ऑनलाइन 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 मनी है। इसको वर्चुअल करेंसी भी बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा एसेट इसको बोल सकते हैं, ऐसा संपत्ति इसको बोल सकते हैं जिसे आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन होता है डिजिटल मनी के रूप में, और इसे ऑनलाइन ही ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे के पास। ऑनलाइन ही रखा जाता है, ऑनलाइन ही ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, रिपल, इस तरीके से बहुत सारे कॉइन हैं, जो बहुत सारे कॉइन हैं जिसका लेन देन नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। और क्रिप्टो पूरे दुनिया में बहुत ही तेजी से रन कर रही है, और आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का होने वाला है, राइट। जैसे एक चीज और उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों, जैसे हम लोग INR, डॉलर या रियाल या यूरो जानते हैं, तो INR जो हुआ उसका जैसे नोट होता है, सिक्का होता है, उसको हम लोग उस नोट को हम लोग एक इंसान से दूसरे इंसान को देते हैं, राइट, या सिक्के को देते हैं। तो हम लोग पैसे का जिस तरीके से लेन देन करते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी लेन देन होता है, लेकिन वो उसका कोई नोट नहीं होता है, कोई सिक्का नहीं होता, वो ऑनलाइन करेंसी होता है। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ सर, तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, राइट, पेटीएम यूज करते हैं, तो ऑनलाइन मनी जिस तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं, जितना ट्रांसफर किया अगले के अकाउंट में चला गया, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी लेन देन होता है, राइट। क्रिप्टो करेंसी जिसके थ्रू जैसे हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं बैंक के थ्रू, राइट, तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन के थ्रू रन करती है, और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान को वो सीधे जाता है, राइट। और जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन एक प्रकार, मतलब कि ब्लॉकचेन सर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही स्पेशल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, राइट। और आप वॉलेट का भी नाम सुने होंगे, एक्सचेंज का भी नाम सुने होंगे। ये वॉलेट, ये एक्सचेंज जो भी होते हैं सर, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही बना होता है, जिस वॉलेट या फिर जो एक्सचेंज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ब्लॉकचेन से कनेक्ट होता है। तो हम लोग एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में भी हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी एक्सचेंज में, जैसे वजीरेक्स, जेपे, CoinDCX, इस तरीके से बहुत सारे वॉलेट है या फिर एक्सचेंज है, उसमें हम लोग इसको बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, राइट। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या ये लीगल है और क्या ये मतलब ऑलवेज ये रहेगा। तो दोस्तों, दुनिया का हर एक देशों में अब क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गया है। 2020 से पहले इंडिया में भी इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लीगल प्राप्त नहीं हुआ था, अब इंडिया में भी प्राप्त हो गया है। और इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी का बैंक खुल गए हैं, जयपुर के अंदर, बेंगलोर के अंदर, दिल्ली के अंदर, और ATM भी खुल गए हैं। और गवर्नमेंट मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अनाउंस किया है कि हम भी क्रिप्टो लेकर के आने वाले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों कि जिस तरीके से जमाना टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है, उसी तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट भी टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा है, हमारा मनी ट्रांसफर भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जा रहा है। तो अभी के समय में क्रिप्टो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, और हर लोग क्रिप्टो के बारे में जानना चाहता है, और हर एक लोग क्रिप्टो में आना चाहता है, राइट। और आने वाला वक्त में ऐसा होगा, जैसे पैसे की बात किया जाए तो कोई भी इंसान अपने घर में पैसा करोड़ों रुपया नहीं रख सकता, राइट, आपको भी पता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं तो अपना वॉलेट में करोड़ों रुपया भी रख सकते हैं, जो कि हमेशा सेफ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। बस एक चीज यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसका रेट, यानी जो रेट होता है, जो कॉस्ट होता है, वो कभी भी अप एंड डाउन होता है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में उसका सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है, उसके अनुसार उसका रेट बढ़ता है।
जैसे बिटकॉइन का रेट क्यों आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उसका बहुत कम है। 21 मिलियन आसपास लगभग सप्लाई है उसका। और आज के डेट में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में आता है, सबसे पहले